चलिए अब टाइम हो गया अपनी क्लास स्टार्ट करने का। चलिए स्टार्ट करेंगे होमवर्क के डिस्कशन से। भाऊ होमवर्क आप लोग जो किए वो पहले मैच किए, सही की गलत? साइन 270 प्लस थीटा और हमारा था शायद आई थिंक 360 प्लस थीटा चलिए हम लोग जैसे पढ़े थे 90 और 270 में बदलता क्या है? ऊपर नीचे इंटरचेंज होता है। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक थीटा सेक थीटा। इतना हो गया। 270 प्लस थीटा को देखेंगे, 270 से अधिक ले लो 280, और हम जानते हैं कि 270 से 280 जो होता है आपका क्या होता है? अधिक, यानी वो चतुर्थांश में जाता है। और ऑल शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब क्या होता है? सी, ठीक। और सी मतलब होता है कॉस, और सेक क्या हो जाएगा? प्लस, और बाकी सब माइनस, ठीक। उसके बाद से 360 में नहीं बदलता है, तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, फिर उसका कॉट का कॉट थीटा, फिर सेक का सेक थीटा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा। और जब आप लोग एक बात नोटिस किए होंगे कि अगर ऐसे बनाता है चतुर्थांश तो ये होता है फोर्थ नंबर, और 360 से जब अधिक जाएगा तो प्रथम में आ जाता है। अब प्रथम में क्या होते हैं? सभी प्लस होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए और मिला लीजिए किसका सही है गलत है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए बाबू। कमेंट ऑफ कीजिए सभी लोग, लाइव कमेंट ऑफ, केवल पढ़ाई पे फोकस रहेगा सबका। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बोलूंगा आपको, तो तक कमेंट ऑफ कर दीजिए। ऊपर आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट बटन दिख रहे होंगे, उनको क्लिक कीजिएगा, नीचे लाइव कमेंट होगा, ठीक, उसे ऑफ कर दीजिए और पढ़ाई पे फोकस हो जाए हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी लोग। चलिए अब आज के सूत्र में हम लास्ट की ओर चलेंगे। सूत्र अब लगभग खत्म, हमारा बेसिक क्लियर होगा, फिर उसके बाद से अब धीरे धीरे एक एक लेवल एडवांस पे चलेंगे।
चलिए लास्ट सूत्र की ओर चलते हैं, जिसका यूज हमें डायरेक्ट मिलता है आपके आपके जो बड़े सवाल होते हैं उनको करने में जो हमारी हेल्प करते हैं वो। चलिए, एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं साइन 2θ। 2θ का मतलब अगर एंगल दो गुना है और साइन के फॉर्म में है तो उसको आधा करना है, तो ये दो आगे लिख दो, दो आगे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बस यहाँ इंटू कर दोगे कॉस थीटा। अब ये सूत्र कहां यूज होता है, क्योंकि 2θ दो गुना एंगल था और थीटा क्या इसका आधा, यानी किसी भी एंगल को हाफ करने के लिए इसका यूज होता है। और कहीं पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो उसका मतलब क्या होता है साइन 2θ होता है। ठीक, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट की ओर। इसी प्रकार cos 2θ के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2θ का पहला सूत्र क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मॉडिफाई कर रहे हैं थोड़ा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम पढ़े हैं ये, और पहले से वो साइन स्क्वायर थीटा था, दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक सूत्र हमारा ये हो गया, ठीक, और दूसरा सूत्र हमें ये डायरेक्ट याद करना है। पहला सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको मॉडिफाई और कर दें तो ये 1 है, ठीक, माइनस 2 को अभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दो, cos स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस 2 से गुणा करो तो ये -2, ये +2, 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो आगे लिख दो, एक और सूत्र बन के तैयार हो जाता है। इसको घटाओगे तो -1 मिलेगा, तो एक नया सूत्र क्या मिल जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी cos 2θ का कितना फॉर्मूला होता है 3। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब इसी के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब लिखा जाएगा दो एंगलों को जोड़ने वाला, कि जब आपको कहीं साइन a प्लस बी और एक होता है साइन a माइनस बी। केवल ये आपको 10th के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं त्रिकोणमिति का। अगर आपको 11th में अगर मैथ से रहना है तो आप इन बेसिक चीजों को जानेंगे तो कहीं पर भी जाएंगे किसी फील्ड में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो साइन का जब दो एंगल को जोड़ते हैं ना तो सिंपल सा एक तरीका होता है, एक बार साइन के साथ ए ले लो, साइन के साथ ए ले लो, और जहां साइन वहां कॉस, एक बार कॉस के साथ बी ले लो। साइन के साथ ए ले लिए और कॉस के साथ क्या ले लिए बी। अब उल्टा कर दो, अब क्या लो कॉस के साथ ए ले लो और साइन के साथ क्या ले लो बी। अगर बीच में प्लस है तो प्लस साइन ए माइनस बी, सेम ऐसे साइन ए कॉस बी, और माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, अब यहीं पे चलते हम लोग, कॉस ए प्लस बी बराबर, देखो कॉस की खासियत ये है ना कि क्या करता है ए को भी कॉस ही लेता है और बी को भी क्या लेता है कॉस ही लेता है। इसी प्रकार दूसरे पद में क्या होता है साइन को ए लेगा और साइन को ही क्या लेगा बी लेगा। अगर यहां पे प्लस है तो कॉस में उल्टा होता है माइनस। और लास्ट सूत्र जो आपका यूजफुल होगा वो होगा आपका कॉस ए माइनस बी। बहु क्या हो यही सेम पैटर्न है, एक बार कॉस के साथ ए ले लो, फिर कॉस के साथ बी ले लो, फिर प्लस साइन के साथ ए ले लो और साइन के साथ बी ले लो। ये फॉर्मूलाज हैं, ये बीच में सब इंटू है, ये इंटू है सब।
ठीक, साइन अगर हो तो एक बार ए साइन के साथ, एक बार कॉस बी के साथ, फिर कॉस ए के साथ, साइन बी के साथ, प्लस है तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। जबकि कॉस में उल्टा होता है, कॉस के साथ पहले ए फिर बी, फिर उसके बाद कॉस के साथ ए और बी, यहां भी लेकिन प्लस होगा तो यहां माइनस लिखोगे, अगर माइनस होगा तो इधर क्या लिख दोगे, प्लस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। बाबू 22 लोग तो देख रहे हैं, 14 ही लाइक है। बाबू जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बाबू जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार और समझा दे रहे हैं। देखो ये समझने वाली चीज नहीं, ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी आपको कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। कास 2 थीटा का 3 सूत्र होता है, एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सूत्र आपको डायरेक्ट याद करने हैं। फिर यहाँ पे अगर ए और बी को जोड़ो, दो एंगलों को जोड़ रहे हैं और उसके साथ साइन है, तो एक बार साइन के साथ ए लोगे और कास के साथ बी लोगे, फिर उसका उल्टा कर दो, कास के साथ ए ले लोगे और साइन के साथ बी, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस होता है तो माइनस। देखो दोनों को, फिर उसका देखो कास वाले में क्या होता है, कॉसी ए को लेगा पहले, फिर कॉसी बी को लेगा, फिर साइन ए को लेगा, साइन बी को लेगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, या माइनस है तो इधर प्लस। ये आपको सूत्र प्रैक्टिस में याद करना पड़ेगा, ठीक है। कास 2 थीटा कहीं भी प्रश्न में देखिए, देखो ये जो चीजें है ना, ये आपके इस समय केवल 2% चांस है कि आपको कहीं मिलेंगी इनका यूज, ठीक है। लेकिन इनको याद कीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत आसान कर देते हैं हमारे काम को। इसलिए डायरेक्ट आप सूत्र याद करोगे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अभी तक जैसे हम लोग सूत्र याद करते आए थे ना, वैसे इनका भी सूत्र हमको केवल क्या करना है, याद करना है, घबराना नहीं है। केवल आराम से सबके सूत्रों को स्क्रीनशॉट खींच लिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लियो तो बाबू हम इसे इरेज कर रहे हैं। जैसे आप लोग सभी लोग ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। और बाद में जब क्लास ओवर होगा तो जिस लाइन से स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसी प्रकार से आराम आराम से नोट कर लीजिएगा। सब नोट्स भी साफ सुथरे अच्छे बनने चाहिए आप लोग के। हम एक्सरसाइज की ओर बढ़े बाबू, इसे जल्दी स्क्रीनशॉट सभी लोग के, सभी लोग लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। जिन बच्चों ने बाबू, पहले कह रहे हैं, जिन बच्चों ने इसकी पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, जाइएगा हमारे चैनल पर, वहां एक लाइव सेक्शन होगा, या अभी हम लगभग 9 बजे तक एक प्लेलिस्ट बना देंगे मैथ के नाम से, उसमें त्रिकोणमिति के दोनों सेशन पिछले पड़े रहेंगे। और बिल्कुल आराम से देखिएगा सभी लोग, और उसके बाद से यहाँ से चीजें समझ आएंगी, क्योंकि आपको कुछ आज बेहतरीन सिखाने जा रहे हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और नहीं तो फिर उसके बाद में क्लास को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलो मेरे धुरंधरों, एक बार मानों का रिवीजन कर लिया जाए, तुरंत से तेजी से रिवीजन किया जाएगा। अच्छा ये बताओ, अनुपात कितने होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। हमारे साथ आप भी पेन उठाइए और हमसे तेज मान लिखिए सभी लोग। जिस तरह हम समझाए तो वैसे लिखने का प्रयास कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। सभी लोग लिखने का कैसे मान लिखते हैं हम लोग, 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। आप लोग समझाए तो मान लिख रहा, किसका याद करो, 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 और 1। पलट दो इसे,
1 कड़ी में 3/2, 1/कड़ी में 2, ऐसे ऊपर का उल्टा कर रहे थे, 0 का 0। फिर सिखाए थे कि इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दोगे, एक से 0 में भाग दो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो इसमें भाग दो तो देख रहे नीचे दो कट जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे क्या बच जाएगा, कड़ी में 3। और दोनों बराबर है, दोनों कट जाएंगे, सब कट के क्या मिल जाएगा 1। इसमें भी 2 से 2 खत्म, ऊपर क्या बचा, कड़ी में 3। और 0 से भाग दो, उसमें क्या हो जाएगा 1। सॉरी, 0 से किसी संख्या में भाग दो तो क्या मिलेगा, अनंत। अब इसको उल्टा लिखो, अनंत कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3 और 0। अब बताओ सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो आपको सिखाया था 1 का उल्टा क्या होगा 1। इसको उल्टा कर दो तो कड़ी में 3 कहां जाएगा, नीचे, और 2 ऊपर। इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2। इसके मान को उल्टा कर रहे हैं सबको, 1/2 को करोगे तो 2, और 0 को जब पलटते हैं तो क्या मिलता है, अनंत। अब इसको लिख दो ऐसे, ये आप लोगों को पहले उस दिन बहुत अच्छे से समझाए थे हम। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी लोग लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आइए सभी लोग फोकस हो जाइए इस पे। देखिए इसको लिखने का रीजन बहुत ही आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा साइन 120 का मान, धुरंधरो ध्यान देना, अब ओरिजिनल चीज आया है हमारा यहां पे, साइन 120 का मान। तो पहले क्या करोगे, इसके करीब देखो 4 चीजें फोकस है ना, 90, 180, 270 और 360। इसके सबसे करीब कौन है, 90। तो आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल आराम से, साइन ब्रैकेट में करीब कौन है, 90। 90 में क्या जोड़े कि 120 हो जाए, 90 में क्या जोड़े 120 हो जाए, 30 अंश। इतना क्लियर है कैसे सर किए हैं। 120 जो था, ट्राई कीजिएगा, अगर कोई अंक, अगर थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, अगर 190 से अधिक और 180 से कम हो तो ट्राई कीजिए थीटा का मान 90। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या ले लीजिए, हम लिए यहाँ पे देखो क्या लिए, 90 से तुलना की तो कितना मिल गया, 30। किसी कोई दिक्कत है पूछिए कैसे किए, साइन है, ठीक, 120 था तो 120 के सबसे करीब क्या है, 90। तो 90 लिख दिए, 90 में क्या जोड़े 120 हो गया 30। अच्छा ये पहले बताइए कुछ दिख रहा है क्या, साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 देखते पलट दो, साइन का क्या होता है पहले बताओ, साइन का क्या होता है कॉस, और थीटा का मान क्या है 30। तो यानी लिख दोगे कॉस 30, साइन 90 प्लस थीटा। वैसे दिख रहा है 90 है तो 90 की जगह पर काश लिख दिए हैं, और 30 था तो 30 लिख दिए हैं। ठीक, अभी पहले बताओ कि 120 किस चतुर्थांश में होगा, पहला का दूसरा। आप लोग को मालूम है कि 0 से 90 पहला। ठीक है, यहां नीचे लिख दे रहे एक बार और याद कर लीजिएगा, 0, 90, 180 और 270। तो 90 से अधिक 120 इधर कहीं होगा, किस चतुर्थांश में, दूसरे में आल सुगर, सुगर मतलब साइन, साइन यहां पे क्या होता है प्लस। अब बताओ यार देखो, साइन 30 का मान कितना है, कड़ी में 3/2। यानी आपका साइन 120 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। कितना होता है, कड़ी में 3/2। बाबू यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा है, रनर गेमिंग, आप प्लीज सभी लाइव चैट बंद करो, इस पे फोकस करो, ये बहुत आराम से समझ आने वाली चीज है। एक बार और हम बता रहे हैं, सभी लोग फोकस हो जाइए। आज जिसको समझ आए वो सबसे पहले मैं आपका कमेंट करेगा क्लियर। एक बार और समझाने वाला, देखिए कहेगा वो 10 150, आप चाहे तो 180 से तुलना कर दो, आप चाहे तो 90 से तुलना कर दो, क्योंकि 150 किसके किसके बीच आता है, 90 और 180। लेकिन हम कहेंगे बाबू 90 आसान है। कैसे आसान है देख लो, 10 है तो 10 किससे तुलना करोगे, 90 से। तो 90 में क्या जोड़े कि 150 हो जाए, आप लोग बताए। 90 में हम 60 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 150,
अब आप बताओ 90 में बदलता है तो हाँ बदलता है, किसका किस में बदलता है लिखवाए थे कल, साइन का कॉस में, ठीक, टेन का कॉट में और कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, तो टेन का क्या हो जाएगा कॉट, ठीक। यहां 60 है तो क्या लिख दोगे 60। चलिए ठीक है, डन है इतना। ये पहले बताओ 150 किस चतुर्थांश में मिलेगा, दूसरे में, और दूसरे में केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस, अब बाकी सब माइनस, यानी यहां पे क्या लगा दोगे माइनस। काट 60 का मान याद रखो कितना है 1/3 में 3, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1/3 में 3। अब कहोगे सर आप काहे बार बार 90 ले रहे हैं, आपको 180 वाला नहीं आता है क्या? अरे यार आता है, आओ देख लो। हम कह रहे हैं कि तुलना कर लो 10 180 से, अच्छा 180 से अधिक है तो इसमें क्या घटा है 180 में से कि 150 हो जाए, तो आप कहोगे सर -30 30 कर दीजिए कि 150 मिल जाए, ठीक। ये पहले बताओ कि 180 में बदलता है, कहेंगे सर 180 में नहीं बदलता है, 10 लिख दोगे, लास्ट वाला एंगल कितना है 30। अभी बताओ 10 जो 30 है, ठीक है, 150 किस चतुर्थांश में मिलेगा 180 माइनस थीटा भी किस में जाएगा दूसरे में, और दूसरे में केवल साइन और कोसेक प्लस, अब बाकी सब माइनस, यानी 10 है तो 10 के आगे माइनस। अब बताओ 10 है तो 0 का मान 30 का मान 1/3 में 3, आई बाप रे ध्रुव बराबर आ गया, देखोगे धुरंधरो, यानी दोनों कंडीशन आपकी वैल्यूज क्या आती हैं सेम आती हैं, ठीक है। पहले इसका सभी लोग एक काम कीजिए, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दर जल्दी से नोट कीजिए, और नोट करके लिखिएगा क्लियर है तो क्लियर है, डाउट है तो डाउट। कहा कि अभी भारी भारी सवाल इस पे देंगे, ये जान लेना गलती नहीं होना चाहिए, आराम से समझ लो बाबू। देखो दोनों आपके लिए कर दिए, आप 90 से भी तुलना कर सकते हो 180 से भी, और दोनों स्थिति में कितना आता है आपका -1/3 में 3 ही आएगा, जल्दी से नोट करो। बाबू वीके गेमिंग क्या आप कह रहे हैं कड़ी में 3? सही है वैसे तो, वैल्यू सारी सही है यार, वैल्यू तो सारी सही है। चलिए कोई नहीं, उनको कोई डाउट होगा, वीके गेमिंग अपना रियल नेम कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है बाबू, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इरेज कर रहे हैं हम। चलो मेरे धुरंधरों का छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं, तुम लोगों को विश्वास है, मेहनत करो बाबू, थोड़ा सा ट्राई करो करने का, नहीं तो हम तो ही है। कॉस 150 सेक 120 कॉट 135 और हमारा क्या हो जाएगा कोसेक 120। अब बस ये 4 आप लोग खुद से कीजिए, जल्दी से करके दिखाइए। हुआ है? आप लाइन से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, मैं यहां सॉल्व करूंगा, उसको आप आंसर मिला लीजिएगा।
ठीक है। यार चलिए मैच किया जाए सभी लोग, मैच किया जाए हम लोग, मैच किया जाए। मेरे धुरंधरों ध्यान दो इधर। आसान क्या है इसको, कॉस 150 क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 60, 90 में बदलता है तो कॉस का साइन 60 है तो 60। अब जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कासेक प्लस होता है, तो है क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका माइनस, और 60 का क्या होता है कड़ी में 3/2। ठीक, फिर उसके बाद इसका भी कर दे रहे हैं हम, यहीं पे कर दे रहे हैं आगे। इसे क्या लिख सकते हो आप, सेक 90 प्लस 30, सेक का क्या होता है कोसेक 30 अंश, और हम जानते हैं कि सेक है तो यहां क्या लगा दोगे माइनस, माइनस और कोसेक 30 अंश का मान देखो कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2। इसी प्रकार इसका कर लो, आपका हो जाएगा कॉट 90 प्लस 45, चेंज हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 45, 10 भी क्या, कॉट भी क्या होता है माइनस, आप यहां लिख सकते हो माइनस का 1। ठीक, और लास्ट है कोसेक, इसका यहां कर दे रहे कोसेक 90 प्लस 30, बहुत चेंज होकर क्या हो जाएगा सेक, सेक 30, और हम जानते हैं कि बाबू कोसेक क्या होता है प्लस, ये लिख दोगे प्लस, और 30 से 30 का मान कितना होता है 2/3। और क्लियर, आप लोग आंसर मैच कीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से आंसर मैच कीजिए सभी लोग। बाबू सभी लोग आंसर मैच कीजिए, जो भी बच्चे हैं वो लेट से आ रहे हैं सेशन को लाइक कीजिए, और आप लोग ट्राई कीजिए, अगर यहाँ समझ आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डेड होगी, अभी हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे सर, आराम से वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक, अरे जियो धुरंधरो जियो, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही क्लियर करते रहो, एक दिन एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लियर करते रहोगे तो एक दिन एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जिसका छूट जाता है पीछे रिवाइंड करके देख सकता है। ठीक है, अगर यही अगर 210 दे देते तो आपकी वही है 180 से कंपेयर करके आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हार्ड अभी रुक के करेंगे हम। चलिए आज हम चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक, कुछ क्वेश्चंस की ओर चले हम। नहीं जी, तुम लोग क्लियर नहीं होगे, नहीं जी, तुम लोग कहाँ क्लियर होगे जी, तुम लोग ऐसी नस्ल हो, ऐसे प्रजाति हो यार, तुम लोग दुनिया भर के लोगों को क्लियर कर दो, तुम लोग को कौन क्लियर करने वाला है? हाँ, मेरे कहेगा नेगेटिव नहीं सोचा जाता है जी। चलिए हम बालाजी की बुक उठा रहे हैं। ठीक है, बालाजी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कोई और क्वेश्चन भी फंसे तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेन आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभ्यास नंबर 9.1, अभ्यास
9.1। बालाजी लेने का सबसे बड़ा रीजन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतनी अच्छी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हमने पोस्ट डाला होगा। ठीक है, चैनल पे ही पोस्ट होता है एक पोर्शन, वहां पोस्ट में डाला होगा हमने क्वेश्चन का एक फोटो डाला होगा। कौन कौन से क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखा जाएगा। ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को आएगा, और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए पहले आराम से समझो। जब भी एक अनुपात दिया हो तो पहले उसको लिख लो। क्या है बाबू? साइन थीटा बराबर 3/5। अच्छा, साइन थीटा किसके बराबर होता है? कहोगे सर लंब और बटे में कड़, लंब बट्टा कड़। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 3, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा बाबू? 5। तो ये बताइए, एक समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कड़ होता है, और क्या होता है? आधार। तो अब हम लोग निकालेंगे आधार, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का सूत्र क्या होता है? आधार का स्क्वायर जो होता है वह होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये पहले बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 25 और माइनस 9, आधार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16। डन है इतना? आधार का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा कड़ी। तो कड़ी में बाबू 16 जो होता है वो दो वैल्यू होता है। कड़ी में जो 16 होता है वह दो वैल्यू होता है, +-4। लेकिन यह एक लंबाई है, इसलिए क्या लेंगे? +4। यानी आधार कितना आ गया? +4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे में आधार। तो लंब में, लंब आपका, लंब का मान कितना है? 3, और आधार का मान कितना दी आ गया? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4। सभी लोग नोट डाउन कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जैसे एक थोड़ी सी ये दिक्कत आ गई कि हमारा फोन डिस्चार्ज नहीं है, 1% चार्ज बचा है। ठीक है, तो एक बात हम कहना चाहेंगे कि आज की क्लास थोड़ी पहले खत्म करनी पड़ रही है। और हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपका, पोस्ट में जाइएगा सभी लोग। पोस्ट में जाने के बाद से ऊपर से कम सभी लोग 3 क्वेश्चन लगा लेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, बाकी हम एक्सरसाइज में कंटिन्यू कराएंगे। और एक और बात हमने ये नोटिस किया कि सुबह थोड़ा उठने में तुम लोग को आलस लग रहा है, तो कल जो होगा फिजिक्स का क्लास होगा, आप लोग का मैथ, मैथ कुछ भी हो जाए 7 PM पे ही होगा, 7 PM से 8 PM तक। ठीक, और जो आपका फिजिक्स है वो भी हम शाम को ही कर दिए हैं, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। ठीक है, दोनों क्लासेस शाम को होगी, आधा घंटा का बीच में गैप दिया जाएगा खाना ना खाने के लिए, थोड़ा मोबाइल से दूर हटने के लिए। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बाबू? अच्छा, तो पीडीएफ को ना एक काम करेंगे, हम दोबारा थोड़ा साफ करके डाल देंगे। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? नो सर,
भाऊ 1% चार्ज बचा है, फोन थोड़ा स्विच ऑफ हो रहा है, आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी क्लास कल 7 बजे होगी, कल हम ट्राई करेंगे एक साइज निपटा दे, ठीक है। बाकी सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन से जुड़ने के लिए हमारे।